ट्रिब्यूनल एक तरह के कोर्ट हैं, पर कोर्ट जैसे हैं कोर्ट नहीं है, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। और इस कोर्ट में जितने भी आईएएस अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, एसपी हैं, डीएम हैं, उनके खिलाफ कोई मामला आएगा तो एक अलग से कोर्ट गठित किया जाएगा जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। मान लेते हैं कोई और, एक फिल्म देखी है मेरी शादी में जरूर आना, कौन सी है? यही है, ठीक। वो एग्जाम्पल है, ये तुम सबने देखा भी। हीरो का नाम क्या है? देखो कितने अच्छे से, राजकुमार राव, ठीक। हीरोइन का नाम नहीं पता, कुछ भी रख लेते हैं, इसको पप्पू रख लेते हैं, ठीक ना है? क्या नाम है? कीर्ति, ठीक, लो के बन गई। अब इधर देखो, पहले बेचारे की शादी होती है और शादी वाले दिन ये भाग जाती है क्योंकि एसडीएम क्वालिफाइड हो जाती है और रजिस्ट्रार बन जाती है। सब रजिस्ट्रार एक एसडीएम की पोस्ट होती है। फिर ये गुस्से में सोचो क्या कर बैठता है, या तो इसके पास दो ऑप्शन दे, या तो मर जा, ठीक, या फिर मजनू बन जा, मजनू की तरह घूम। मजनू कोई और नहीं है, एक सऊदी अरब की बहुत चर्चित घटना है आज से 11वीं सदी, और 11वीं सदी का मुझे मतलब लगता है लगभग 1000 साल पहले की कहानी। एक लड़के का जन्म हुआ था यमन के रेगिस्तान में और उस लड़के का नाम था कैस। तब उसको उसके माँ बाप ने उसके बाद उसकी कुंडली पंडित को दिखाई, तो एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि बाबू ये बच्चा अपने जीवन में कभी सफल नहीं होगा, इसे एक ऐसा प्रेम रोग लगेगा और दर दर भटकेगा और इसकी मौत इस कारण होगी कि भागते भागते। तो घर वालों ने उसे सीरियस नहीं लिया, घर वालों ने कहा वैसे ही कह रहे हैं, पंडितों की बात तो झूठी होती है। उसके बाद यही हुआ कि जब ये पढ़ने जाता था, जो सऊदी अरब की एक लड़की थी जिसका नाम था लैला, उससे इसे प्रेम हो जाता है और वास्तव में उसी के पीछे भागता रहता है। इसके गांव वाले समझाते हैं लैला ज्यादा सुंदर नहीं थी। आपको स्टोरी की वजह से लगता होगा कि मजनू पीछे पड़ा था तो बड़ा सुंदर होगी ना, लैला इतनी सुंदर नहीं थी। गांव वाले समझाते थे कि बाबू एक से एक सुंदर लड़की कहीं और डांका डाल ले लेकिन वो ये सोचता था कि इससे सुंदर पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। मजनू लैला के सिवाय किसी को नहीं देखता। लैला के घर वालों को पता चला तो लैला के घर वालों ने शादी कर दी लैला की, जिस व्यक्ति का नाम बरीद था। अब पूरा नाम तो कुछ और है लेकिन शॉर्ट में उसे बरीद कहते थे। शादी हो जाती है। मजनू को इस बात का पता चलता है कि उसकी शादी होगी तो मजनू पागल हो जाता है और दर दर भटकने लगता है। देखो पंडित की भविष्यवाणी सही होने लगी। ये बात लैला ने अपने पति बरीद से भी बोल दिया कि मैं शादी जरूर की है लेकिन मैं प्रेम मजनू से ही करती हूँ, जबकि बरीद बहुत सुंदर लड़का था। बरीद ने कहा जब मैं इतना सुंदर होने के बाद मेरे कुछ नहीं मिला जीवन में, तो उसने फिर उसे डिवोर्स दे दिया। लैला फिर अपने घर आ गई। अब ये दोनों भाग निकले सऊदी अरब से और भागते 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 ईरान होते हुए भारत में आ गए। और पाकिस्तान पहले इंडिया का हिस्सा था। पाकिस्तान रेगिस्तान होते हुए राजस्थान में आ जाते हैं और इन्हें राजस्थान में इस तरह पहली बार इनके लिए एक नया देश था राजस्थान। और राजस्थान में इन्हें प्यास की वजह से, गर्मी बहुत पड़ रही थी, प्यास की वजह से इनको चला नहीं जा रहा था। बेचारे इतने प्यास की वजह से इनकी डेथ हो गई। जब ये स्टोरी हिंदुस्तान को पता चली, जो वहां के लोग थे इधर उधर, उन्होंने देखा ये दो बॉडी पड़ी हैं, तो उन्होंने देखा, तब उन्होंने उनकी हिस्ट्री पता की तो पता चला ये तो दो प्रेमी हैं और यहाँ से नहीं अरब प्रायद्वीप से भाग करके आए। तब इंडिया में फिर उनके एक साथ दफनाया गया है। अब सेम ये देखो, दो काम होते हैं, या तो ये मजनू बन जाता लेकिन ना बना। इसने कहा ईंट का जवाब पत्थर से देना, एक आईएएस बनाया। और आपने जब देखा होगा जब ये डीएम बन जाता है फिर ये लड़की घोटाले में फंस जाती है और उस घोटाले की स्पेशली एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें वो जांच करती है और उस जांच को लेता है ये व्यक्ति अपने अंडर में हेड हो जाता है। और वो जो कोर्ट बैठा था वो जज बैठे थे, वो हैं तो जज ही थे, अरे थे कि नहीं, बस यही कोर्ट, उसी को ट्रिब्यूनल कहा गया। समझ में आ गया? तो ट्रिब्यूनल कुछ है ही नहीं, क्या है? एक तरह का कोर्ट है। एक तो वो कोर्ट है कि हम धवरे ही जाएंगे तो वहां सुनवाई होगी, और एक वो है कि अपने घर की पंचायत कर लो। तो समझ में आ गया? नहीं देखी फिल्म तो देख लेना, स्किप करना, वहीं ले जाना जहां सुनवाई हो रही है पता चल जाएगा। हो गया प्रशासनिक। अब अन्य मामले में देखो कौन सा होगा। जैसे मान लेते हैं
एक कंपनी है, जैसे अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक बिल्डिंग गिराई गई, एक जिसका नाम था ट्विन टावर, जो लगभग 32 माले और 30 माले की 2 बिल्डिंगें थी। ओवरऑल लगभग 62 मंजिल हो जाती है, जो 103 मीटर के आसपास शायद ऊंची थी, जिसकी कीमत एट ए टाइम देखी जाती तो 800 करोड़ रुपए थी, जिसे गिराने का खर्चा लगभग 17 करोड़ रुपए आया था, जिसमें 3700 टन डायमांड लगा के विस्फोट किया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट है जो किसी हमने बिल्डिंग को गिराने में किया है। मान लेते हैं इस बिल्डिंग की वजह से, अब इसके लिए भी एक अलग से कमेटी गठित की गई थी ट्रिब्यूनल के, नोएडा प्राधिकरण, नोएडा में थी, नोएडा प्राधिकरण ये डिसाइड करेगा कि ये बिल्डिंग सही बनी है या नहीं बनी है। तो इसके लिए भी एक अलग से टीम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे बनाई गई। एक केस तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, एक पहले का एक ट्रिब्यूनल के जरिए गया था। ट्रिब्यूनल जो फैसला दे देगा, आप अगर उससे सहमत नहीं है तो उस ट्रिब्यूनल की सुनवाई आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट में पहले हार गए थे लोकल के लोग, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, तब जाकर के जीते हैं। ये भी छोड़ो, मान लीजिए कि शुकाबाद के अंतर्गत एक बहुत बड़ी कंपनी लगाई जाती है और एक नहर के किनारे, और वह भरपूर मात्रा में पॉल्यूशन करती है, और जबकि उसका मानक यह था कि तुम्हें पॉल्यूशन कुछ हद तक करना है, अगर इससे ज्यादा कुछ मानक बना दिया कि इससे ज्यादा पॉल्यूशन अगर आप करेंगे तो आप पे दंड लगाया जाएगा। तो उसके लिए एनजीटी बैठी है कि नहीं? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी कब बनी? 2010 में। क्या काम देखती है? एनवायरमेंट। कोई कंपनी है पॉल्यूशन तो नहीं कर रही, ये देखती है एनजीटी। तो एनजीटी क्या कोर्ट ना है? एनजीटी क्या है? कोर्ट एक तरह का। अब हर मामला ये थोड़ी है कि हाई कोर्ट देखता रहेगा, अब हर मामला सुप्रीम कोर्ट देखेगा ना, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मामले अलग देखते हैं। बाकी देखो एनजीटी एनवायरमेंट के मामले देखेगी। नोएडा में कोई जमीनी विवाद होगा, जैसे भू राजस्व विवाद होगा, जैसे टैक्स का विवाद होगा, इनके लिए भी अलग अलग ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं। भू राजस्व का विवाद होगा, अलग से ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। टैक्स का विवाद होगा, अलग से ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। तो ये हो गए अन्य मामले। और जब किसी ऑफिसर से संबंधित कोई मामला होगा तो उसके लिए ट्रिब्यूनल होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, प्रशासनिक अधिकारी। ये भाग 14 का है। 14 तो हम पढ़ चुके हैं, का है। इसमें 2 ही आर्टिकल हैं, 323 का और 323 का। तो ये वाला आर्टिकल जो है, ये वाला ट्रिब्यूनल, वो 323 का के तहत बनाया जाता है, और ये वाला है वो 323 खा के तहत बनाया जाता है। पिछली बार पेपर में पूछा गया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? आंसर हो जाएगा 323 का के तहत किया जाता है। और ये अदर ट्रिब्यूनल किसके तहत गठित होंगे? 323 का ले दे के 2 ही आर्टिकल, ये बाद में जोड़ा गया है भाग 14 का। बस इतना ही है। आपसे और सवाल करें, ये पूछें, मान लेते हैं कोई अलग से स्पेशली, मैंने 2 एग्जाम्पल सबसे अच्छे दिए, एक मूवी का एग्जाम्पल दे दिया, उसमें ये समझ में आ गया। एक बाकी कोई नदी पोल्यूशन करती, एनजीटी ने अभी थोड़े ही दिन पहले एक कंपनी पे 2 करोड़ का जुर्माना इसलिए लगाया था कि वो आवश्यकता से ज्यादा पोल्यूशन करती थी। तो एनजीटी नहीं लाई गई समय समय पे सारी चीज। अब जैसे मान लीजिए जीएसटी कोई नहीं भरता, कोई व्यापारी, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? उसके लिए भी एक ट्रिब्यूनल है। जीएसटी के लिए एक अलग ट्रिब्यूनल है, जो व्यक्ति जीएसटी नहीं पे करेगा उसके लिए उस तरह से सजा दी जाएगी। एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, जो सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया मान्य होती है उसी तरह इसके नियम कानून मान्य होंगे। इसके अपील अगर करनी है, ट्रिब्यूनल के खिलाफ अगर अपील करनी है तो अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। बस इंडिया का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। तो कोई भी ट्रिब्यूनल होगा, अगर अपना फैसला सुनाता है और बाद में उसके फैसले के विरुद्ध हमें कोई कार्रवाई करनी है तो हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में करें। बस इतना ही है ट्रिब्यूनल, कुछ ना है।